नमस्कार बच्चों। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग सीखें कौन सा टॉपिक हम लोग सीख रहे थे, एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कहाँ तक देखें कि फैक्टर किसे बोलते हैं वो समझे। पार्ट 1 वीडियो में एक एग्जांपल लेके हम लोग समझे थे 24 और 12 को लेके कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन कौन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। तो इसमें हम लोग देखें कि 24 में 1 2 3 4 6 8 12 24 है इसका फैक्टर, और 12 का क्या है 1 2 3 4 6 12। दोनों में कौन कौन कॉमन फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है कॉमन फैक्टर, क्या कि इसमें 8 नहीं है, और 12 है। तो ये सब कॉमन फैक्टर है, और जो 12 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब कि 12 और 24 का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसके बाद कोई इसका फैक्टर नहीं है। तो 12 क्या कहलाया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए और थोड़ा और एक एग्जांपल से और समझते हैं कि कैसे कैसे फैक्टर कॉमन फैक्टर को समझते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं और आगे। तो बच्चों दो हम संख्या मान लिए 12 और 18। इसका क्या क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। इसका क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम लोग जैसा है कैसा किए थे कि 12 का क्या क्या निकाले थे, फैक्टर निकाले थे। क्या है फैक्टर, फैक्टर का मतलब कि ये 12 किससे पूर्ण रूप से भाग लगता है ना। तो पहला तो 1 से लगेगा भाग, फिर 2 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, और फिर 12 से लगेगा। ये 18 का भी देख लेते हैं, किससे भाग लगेगा 18। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, और 6 से लगेगा, उसके बाद 9 से लगेगा, फिर 18 से लगेगा। मेरा ये जो लिखा है 1 2 3 4 6 12, ये है 12 का फैक्टर, ये सभी, और 18 का फैक्टर है ये। तो ये दोनों फैक्टर में 12 का फैक्टर और 18 का फैक्टर में क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, फिर कोई कॉमन नहीं है। तो बच्चों हम लोग कहाँ तक देखें कि ये कॉमन है, 1 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और 6 कॉमन है। इस मतलब कि यहाँ तक 9 18 ये कॉमन नहीं है, 12 भी कॉमन नहीं। तो ये जो 6 है इसके बाद कोई कॉमन नहीं आएगा, यही मेरा मैक्सिमम है। तो इसी को बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 12 18। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 का क्या हो जाएगा, 6। यही हो जाएगा आंसर। मतलब कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6। अब मान लीजिए कि इसी के जगह और एक ठो नंबर हम ले लेते हैं। एक मान लीजिए समझने के लिए एक और 24 ले लेते हैं। मतलब कि 12 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो इसको भी समझते हैं। तो 12 और 18 का हम लोग फैक्टर लिख लिए हैं, अब बस 24 का लिखना है। तो तीनों में कॉमन देखेंगे और कौन हाईएस्ट फैक्टर है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा। उसके बाद इंड हो जाता है। तो इसमें आप देखिए कि कौन है, कौन कौन फैक्टर है। 1 भी कॉमन है तीनों में, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है,
6 कॉमन है, फिर और कोई कॉमन नहीं है। 12 दो दो में है, एक तो 12 में, एक तो 24 में, तो वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 6 ही है जो मेरा 12, 18 और 24 में हाईएस्ट कॉमन है। तो 12, 18 और 24 का एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ ऑफ 12, 18, 24 इज इक्वल टू 6। यही मेरा आंसर है। तो जितना नंबर बढ़ते जाएगा उसी तरह हम देखते जाएंगे। तो बच्चों, हम लोग ये जो फैक्टर जो निकालने के लिए निकाल रहे हैं हम, ये फैक्टर बहुत बच्चों को नहीं आती है कि कैसे हम निकालें। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे, है ना। इसके बाद चलिए हम लोग अब डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तब हम लोग आसानी से कोई भी संख्या का फैक्टर निकाल सकते हैं और बाद में कहीं कहीं मैथ में मतलब कि पता चलेगा कि डिवाइड होगा कि नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो क्या क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है। सबसे पहले हम लोग 1 से देखेंगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। 1 से कौन कौन संख्या भाग लगेगा, याद रखिएगा 1 से सभी संख्या डिवाइड होंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, जो संख्या होगा वही मेरा मतलब कि आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। मतलब कि 1 से सभी डिवाइड होंगे, मतलब, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो वही संख्या होगा। जैसे 5 से डिवाइड, मतलब कि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। उसी तरह मान लीजिए कि बहुत बड़ा संख्या लिखते हैं, 3, 1, 4, 7, ये 1 से डिवाइड होगा तो यही संख्या आएगा। इसका रिजल्ट भागफल वही संख्या आएगा। तो 1 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग देख लिए कि सभी संख्या 1 से डिवाइड होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 2 से कौन कौन संख्या भाग लगेंगे, तो याद रखिएगा 2 चीज, एक है 0, एक है सम संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सम संख्या को भी सीखेंगे। सम संख्या क्या होता है, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवेन नंबर। मतलब कि जो संख्या 2 से पूरी भाग लगे वो संख्या सम संख्या कहलाती है और इवेन नंबर उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 18 है, ये क्या है, इवेन नंबर है। क्या कि इसको हम अगर डिवाइड करके देखें 2 से तो ये पूरी भाग लगेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा डिजिट कितना है, डिजिट है 9। कौन कौन डिजिट है, अब डिजिट जब वर्ड हम बोल दिए तो डिजिट का भी थोड़ा सा मतलब हम लोग सीखेंगे। डिजिट को क्या बोला जाता है हिंदी में, अंक। और अंक मेरा गणित में कितना है, देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये मेरा अंक है, 0 को मिला के मेरा टोटल 10 अंक है। यही 10 अंकों की सहायता से बहुत सारी संख्याएं बनती है। और अंक उसे बोला जाता है जो टूटे नहीं। 1 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, 2 को तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये मेरा अंक कहलाता है। तो याद रखिएगा कि सम संख्या किसको बोलेंगे, 2, 4, 6, 8, ये जो रहे, मतलब कि 2, 4, 6, 8 यही मेरा सम संख्या होती है।
और क्या बोलेंगे कि जो संख्या के अंत में ये डिजिट रहे 2, 4, 6, 8, वही संख्या 2 से डिवाइड होगी और 0 होगी। जैसे मान लीजिए कि एक 2028 करते हैं, 228 करते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो मेरा ये टोटल संख्या भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। उसी तरह एक तो और एग्जांपल लेते हैं 178। ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो 8 डिवाइड होगा, तो ये पूरा संख्या डिवाइड होगा। 162, ये देखेंगे कि लास्ट वाला 2 मेरा डिवाइड होगा कि नहीं? तो ये मेरा 2 डिवाइड होगा 2 से, तो ये पूरा संख्या भी 2 से डिवाइड होगा।